आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के फेल होने की खाड़ी में एक और सबसे बड़ी वजह रही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीति। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन न सिर्फ यूक्रेन से जंग लड़ते रहे, बल्कि वो ईरान में शतरंज की बिसात पर अपनी चालें भी चलते रहे। ईरान जंग में पुतिन ने वो कमाल कर दिखाया जिससे सुपर पावर को घुटने टेकने पड़ गए, और जो दोस्ती की मिसाल पेश की वो तो लाजवाब है, वो काबिले तारीफ है। कल जब मॉस्को के रेड स्क्वायर पर, यह तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन आप देखिए, ये बहुत दिलचस्प और रोमांचित करने वाली तस्वीर है। यह है मॉस्को के रेड स्क्वायर पर 81वीं विक्ट्री डे परेड की तस्वीर। रूस के परेड में ना तो कोई टैंक थे, ना बैलिस्टिक मिसाइल कैरियर, ना फाइटर जेट्स। कुछ लोग इसे सुरक्षा कारणों और यूक्रेन हमले से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन रक्षा जानकारों की माने तो ये ईरान के साथ एक तरह से दोस्ती की मिसाल थी, और सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामेनेई और पुतिन की मित्रता का एक बहुत बड़ा उदाहरण। रूस ने खामेनेई की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए बड़े हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया, और इसे एक सम्मान के तौर पर आयतोला अली खामेनेई को समर्पित किया। तस्वीरें रूस के विक्ट्री डे परेड की हैं। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर जो परेड हुई वो पिछले 2 दशकों से काफी अलग थी, लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा वो था पुतिन का भाषण, और उसमें ईरान का जिक्र। वो कमाल का रहा। पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो अमेरिका ईरान की लड़ाई में ईरान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इस परेड के दरमियान पुतिन के साथ बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति तोकायेव और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव भी मौजूद थे। परेड छोटी थी, मैसेज बहुत क्लियर था और मैसेज बहुत बड़ा था। इस मैसेज से कहते हैं पेंटागन और वॉशिंगटन तक हिल गए। पुतिन ने साफ साफ कह दिया, हम किसी भी कीमत पर नहीं झुकेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पुतिन से मिलने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे थे। आपको तस्वीर याद होगी, ये वो तस्वीर है। इसकी खबर भी मैंने आपको उसी दिन दिखाई थी। दोनों नेताओं की मुलाकात प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में हुई। पुतिन ने इस मौके पर जो कहा था वो पूरी दुनिया के कान में गूंजा। पुतिन ने कहा कि हम देख रहे हैं ईरानी जनता अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए कितनी साहसिक और वीरता से लड़ाई लड़ रही है। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये खुला समर्थन था। पुतिन ने आगे कहा था कि हमारी तरफ से हम वो सब कुछ करेंगे जो आपके हित में हो, पूरे क्षेत्र के लोगों के हित में हो, ताकि जल्द से जल्द शांति हासिल हो। इस दौरान अराक्ची ने मोस्तफा का संदेश भी पुतिन को दिया था। यह संदेश इशारा कर रहा था कि रूस और ईरान के बीच कोई बहुत बड़ी डील पक रही है, कोई खिचड़ी पकाई जा रही है। अब जब 81वां विक्ट्री डे परेड सामने आया, उसके बाद जब पुतिन की बातचीत सुनाई दी, तब समझ में आया कि अब्बास अराक्ची और पुतिन के बीच में क्या बातचीत हुई। इस बार पुतिन ईरान के समर्थन में ताल ठोकते हुए मैदान में उतरे और अमेरिका की धज्जियां उड़ाकर रख दी। विक्ट्री डे परेड खत्म होते ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा कहा जिससे अमेरिका के ईरान पर हमले को लेकर पूरी दुनिया में सवाल खड़े होने लगे। मिडिल ईस्ट में चल रहे अमेरिका ईरान टकराव के बीच पुतिन का बयान आया। पुतिन ने साफ साफ कहा कि ईरान के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से इसके पीछे परमाणु हथियारों का बहाना बनाया जा रहा है, अमेरिका के पास के कोई ठोस सबूत नहीं है कि तेहरान परमाणु हथियार बना रहा था या बना चुका है या बना लेगा। अमेरिका ने बिना किसी वजह के ईरान पर हमला किया है। संघर्ष के बीच पुतिन ने ईरान के खुले समर्थन का ऐलान कर दिया। पुतिन ने कहा कि संघर्ष की बहुत ही कठिन स्थिति में हम ईरान के साथ हैं।
पुतिन ने यह भी कहा कि हम अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं, उम्मीद करते हैं संघर्ष जल्द ही खत्म होगा। हुर्मुज पर ईरान का ही नियंत्रण होना चाहिए और युद्ध की जगह शांति से काम लेना होगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी साफ किया कि रूस के ईरान और खाड़ी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए वो इस पूरे मामले में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, पुतिन ने साफ तौर पर दुनिया के सामने ऐलान करते हुए कहा कि रूस को कभी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसे यह साबित हो सके कि ईरान परमाणु हथियार वाकई बना रहा था या उसकी दिशा में जा रहा था, जिसके आरोप लगाकर अमेरिका और इस्राएल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और हजारों लोगों की जान ले ली। यह तानाशाही है, गुंडागर्दी है। और यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बात कहता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते रहे हैं कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 50 साल पीछे भेज दिया है, हमने उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर दी है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। और यही बात जो कि एनसीटीसी चीफ अमेरिका के थे, नेशनल काउंटर टेररिज्म चीफ एनसीटीसी, उन्होंने भी यही कहा था कि ईरान से कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं था, ईरान से अमेरिका को कोई फौरी तौर पर खतरा नहीं था। तो ये अमेरिका, ट्रंप और इजराइल के मुंह पर तमाचा नहीं है। पुतिन ने विश्व के सामने अमेरिकी दावों, इजरायली दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे थे कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, एनरिच्ड यूरेनियम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस बयान के बाद ट्रंप का अभी तक कोई बयान नहीं आया। तो क्या ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला? जी हां। जानबूझकर ईरान पर जंग थोपा? जी हां। और पूरी दुनिया को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा किया, आर्थिक सुनामी की चपेट में धकेल दिया? जी हां। तो क्या अमेरिका और ईरान जंग में समझौता कर लेंगे? पुतिन की एंट्री के बाद क्या पुतिन हुर्मुज में शांति करा सकते हैं? पॉसिबिलिटी है। कैसे? जंग को रोकने को लेकर पुतिन बहुत पॉजिटिव हैं, डोनाल्ड ट्रंप से अच्छी बातचीत है, हालांकि वो आईना दिखाने में पीछे नहीं हटते। मुश्तबा खामनेई से भी अच्छी बातचीत है, इसलिए अमेरिका ईरान के बीच मीडिएशन कर सकते हैं पुतिन। यहां तक कि पुतिन ने यह भी ऑफर कर दिया कि अगर ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम को रूस के पास रखना चाहता है, रूस इसके लिए भी तैयार है कि आप अपने एनरिच्ड यूरेनियम हमारे पास छोड़ दो, आपको जब आवश्यकता लगेगी आप इस्तेमाल कर लेना। फिर पुतिन ने 2015 के अमेरिकी समझौते की भी याद दिलाई। 2015 में ईरान और कई देशों के बीच परमाणु डील हुई थी। समझौते को लेकर उस समय रूस ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी और आज भी उसी मॉडल पर काम करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। तो क्या पुतिन ने कोई पीस प्लान बना लिया है और उसी पीस प्लान के तहत वो यूरेनियम को रशिया शिफ्ट करना चाहते हैं? ईरान अपना यूरेनियम मित्र देश को निर्यात कर सकता है, जिस मित्र देश पर भरोसा उसे निर्यात करें। यदि सभी पक्ष सहमत हों तो इस पर विचार किया जा सकता है। और पुतिन ने तैयार कर लिया है पीस प्लान। रूस ने यह भी संकेत दिया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन ने बताया कि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट जैसे प्रोजेक्ट इसी दिशा में काम कर रहे हैं और इनका मकसद हथियार बनाना नहीं है। उधर पुतिन ने यह भी कहा कि अगर सभी देश सहमत हो तो ईरान अपनी यूरेनियम रूस को दे सकता है, जहां उसे सुरक्षित तरीके से प्रोसेस किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA भी कर सकती है। पुतिन ने कहा कि रूस ईरानी यूरेनियम को रखने और उसे ईरान से निकालने के लिए तैयार है। पुतिन के मुताबिक रूस ने पहले भी ऐसे प्रस्ताव दिए हैं और अब भी उसके ऑफर टेबल पर मौजूद है। बस ईरान का राजी होना जरूरी है। उनका कहना है कि इससे सुनिश्चित किया जा सकता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। और इस पूरे मैटर के बीच एक बात साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी कम होने के संकेत नहीं है। उधर ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम
440 किलो मौजूद है, जिससे अमेरिका को शक है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, जबकि पुतिन ने ऐसी किसी भी आशंका से साफ साफ इनकार किया है। उधर अमेरिका से जंग में ईरान की रूस खुलकर मदद कर रहा है, लेकिन रूस चाहता है कि अगर ईरान जंग में फंसा है तो उसको भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि दोनों देश हथियार पार्टनर भी हैं। पुतिन की मदद सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, रूस कई मोर्चों पर ईरान का साथ दे रहा है। रूस ने ईरान को उन्नत ड्रोन भेजे हैं। ईरान और रूस में रिश्ते काफी गहरे हैं। ईरान रूस को शाहिद ड्रोन देता है। रूस ने कई हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान की मदद रूस ने की। ईरान के खिलाफ कठोर प्रस्ताव पर वीटो का इस्तेमाल किया। ईरान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सुरक्षा भी रूस बनकर उभरा है। पुतिन ने ईरान संघर्ष की शांति की पेशकश की और ईरान और ट्रंप से दोनों से फोन पर बातचीत की। राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान निकालने को कहा, बैठकर बातचीत करने को कहा। चीन के साथ मिलकर रूस ईरान के तेल को खरीद रहा है और इस तेल को रूस वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। प्रतिबंधों को चकमा देने के लिए विशेष टैंकर का इस्तेमाल कर रहा है। कैस्पियन सागर से ईरान का तेल भी रशिया तक पहुंचाया जा रहा है। उधर ईरान जंग एक बड़े ट्रेंड को उजागर कर रहा है। रूस और चीन जैसे देश तेजी से एक दूसरे के साथ और अपने साझेदार तानाशाह देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चीन ने ईरान को सैटेलाइट नेविगेशन, रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक तोहफे में दी है। वो ईरान का तेल खरीदकर उसे नकद पैसा भी दे रहा है और रूस ने उन्नत ड्रोन दिए हैं। इस बीच इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश जो पहले रूसी तेल से दूनी बना रहे थे, अब तेहरान और मॉस्को दोनों से पेट्रोलियम ले रहे हैं। कुल मिलाकर काफी हद तक मामला अब रूस के पास है, गेंद रूस के पाले में है और देखना यह होगा कि पुतिन इसमें क्या भूमिका निभाते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।